गुड इवनिंग स्टूडेंट। ऑलरेडी हम लोग पार्ट 1 देख चुके हैं क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट का। अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आगे सीखेंगे। सबसे पहले कि ऑलरेडी बात चल रहा था कि कल्टीवेशन हम लोग ये पहला जो प्रोसेस है हमारा एग्रीकल्चर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में प्लविंग में हम लोगों ने 2 प्रोसेस पढ़े थे जिसमें हम लोग लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल कर रहे थे। ठीक है, उस प्रोसेस को हम लोग प्लविंग बोलते हैं। तो प्लविंग को करने के लिए जो डिवाइस का यूज़ करते हैं उसको प्लव बोलते हैं, जिसको हिंदी में हल भी बोला जाता है। ठीक है, तो इट कंटेन है स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर स्ट्रिप कॉल्ड प्लव शेयर। तो ये देखो यहाँ पे इसका ये एक ट्रायंगल टाइप का शेप होता है मेटालिक का, इसको प्लव शेयर बोलते हैं। और इट इज़ कनेक्टेड टू एक लंबा रोड रहता है, ठीक है ना, वुडन का, तो उसको कहते हैं हम लोग प्लव शाफ्ट। इधर एक बीम है जो कनेक्टेड रहता है इससे। ये बीम को हम लोग एनिमल के नेक पे रखने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा सेटअप है, इस पूरे सेटअप को हल बोलते हैं हम लोग। ओके, सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर स्ट्रिप कॉल्ड प्लव शेयर। द मेन पार्ट ऑफ द प्लव इज अ लॉन्ग वुड विच इज़ कॉल्ड प्लव शाफ्ट। ये जो यहाँ दिख रहा है आपको ऐसा, देयर इज ए हैंडल रहता है, ठीक है, यहाँ पे एक हैंडल यहाँ पे भी रहता है। एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट द अदर एंड इज अटैच टू ए बीम। ये जो दिख रहा है ये बीम है आपकी, तो बीम पे वो अटैच रहता है विच इज प्लेस्ड ऑन। और यहाँ पे ऐसा करके हम उसके नेक पे रखते हैं, जो अपना गाय रहती है, ठीक है, उसके या बैल रहेगा, जो भी जानवर रहेगा तो उसके नेक पे रखा जाता है। तो इसको बोला जाता है हल। ठीक है ना। दूसरा एक और डिवाइस है जिसको होए बोला जाता है। ये भी यूज़ किया जाता है किसके लिए, खेती के लिए। तो होए क्या एक सिंपल टूल है यूजिंग फॉर रिमूविंग वीड्स जो अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं खेत में, उनके लिए रहता है, और सॉइल को लूज़ करने के लिए। तो इसके भी क्या होता है, सेम हल की तरह लॉन्ग रोड रहता है जिसमें एक तरफ आयरन का ये ब्लेड टाइप का एक स्ट्रक्चर अटैच रहता है। ठीक है, तो वो एक ब्लेड की तरह काम करता है, और ये भी एनिमल से पुल करके हम लोग उसको यूज़ करते हैं ऐसा करके। देन नाउ डेज अभी यही जो 2 चीज़ें थी प्लव और होए की जगह आजकल हम लोग कल्टीवेटर यूज़ कर रहे हैं। कल्टीवेटर क्या करता है, ये ट्रैक्टर के पीछे एक एक्स्ट्रा पार्ट लगा देते हैं जो कि सेम काम करता है, प्लविंग का भी काम करता है कल्टीवेटर, देन आपका टर्निंग ऑफ सॉइल का भी काम करता है, साथ में लेवलिंग का भी। ओके, तो नाउ डेज प्लविंग इज डूइंग बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर। ठीक है, द यूज क्वालिटी सेव्स लेबर। अभी ये फ़ायदा है कि पहले जो था कि जो कन्वेंशनल हमारे जो सोर्स थे उसमें टाइम ज़्यादा लगता था, तो अभी ट्रैक्टर की वजह से हम लोग लेबर कॉस्ट भी बढ़ जाता, लेबर बढ़ जाता, इतना ज़्यादा हमें मैन पावर नहीं करना पड़ता, मेहनत नहीं करनी पड़ती, साथ में टाइम भी बचता है हमारा। देन नेक्स्ट स्टेप है एग्रीकल्चर का सोइंग मतलब रोपण, बीज बोना, ऐसा बोलते हैं ना हिंदी में, बीज बोना। तो सोइंग और सीड इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है बीज को बोने की प्रोसेस। ठीक है, तो ट्रेडिशनल टूल क्या था इसको बोने के लिए, दिस टूल इज शेप्ड लाइक फनल, द सीड्स आर फिल्ड इन द फनल। अब यही वाला जो पार्ट है, तो यहाँ पे क्या करते थे, एक फनल जैसा स्ट्रक्चर इसके पीछे लगा रहता था यूँ, उसमें 1-2 नली रहती थी। ये देखेंगे तो ये वाला जो है यहाँ पे फनल टाइप का शेप का एक वो लगा दिया जाता था, और ये क्या जैसे जैसे ये चलता जाता था साथ साथ में ये 2 नल में से एक सेम गैप के ऊपर वो बीज इसके अंदर डाल दिए जाते थे, और बीज गिरते रहते थे साथ में चलते चलते इक्वल गैप पे। तो ये जो ट्रेडिशनल टूल था, और इसका फनल जैसा शेप होता था, फिर ये हम लोग इनके अंदर बीज भर देते थे। ठीक है, वो बीज पास डाउन थ्रू द 2 और 3 पाइप, ये 2 या 3 पाइप लगी रहती थी, हैविंग शार्प एंड्स। यहाँ पे शार्प एंड आप देख सकते हो, ये नीचे वाला जो शार्प एंड है ना, यहाँ तक इनको भी शार्प एंड होता था। दिस एंड स्पेस इनटू द सॉइल, अभी के सॉइल के अंदर जाके यहाँ से वो बीज को छोड़ते जाते। तो इस तरीके से पहले ट्रेडिशनल टूल्स के हिसाब से खेती होती थी। सो आई होप ये टॉपिक सबको समझ में आए होंगे। प्लव क्या होता है, होए क्या होता है, कल्टीवेटर क्या होता है, सोइंग, ट्रेडिशनल टूल। फिर भी अगर कुछ डाउट है तब क्वेश्चन पूछ सकते हो मुझे कमेंट में। मेरे इन वीडियोस को लाइक करें ताकि मैं इसी तरीके से आपको पूरा एक्सप्लेन करता रहूँगा चैप्टर को। शेयर भी करें, ठीक है, ताकि बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि जैसे मेरा न्यू वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। थैंक यू।